नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की एक सबसे बड़ी दुविधा की। एक ऐसे पल की जहां एक महानायक, एक हीरो अपने ही मकसद पर सवाल उठाने लगता है। ये कहानी है भगवद गीता के पहले अध्याय की, जहां कर्तव्य और भावनाओं के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है। और देखिए, ये कोई मामूली बातचीत नहीं है। ये उस पल की बात है जब दुनिया का शायद सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। भगवद गीता असल में महाभारत का दिल है, एक ऐसा संवाद जिसने जन्म ही युद्ध के मैदान में लिया। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी कहीं ना कहीं हम सबको परेशान करता है। क्या हो जब किसी का कर्तव्य ही उससे वो सब कुछ छीनने की मांग करे जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा है? तब क्या किया जाए? तो चलिए उस सीन में चलते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, दोनों तरफ लाखों की तादाद में सैनिक, एक पूरे साम्राज्य का भविष्य तय होने वाला है। हवा में एक अजीब सा तनाव है, तलवारों की खनक और युद्ध के नगाड़ों की गूंज, सब कुछ तैयार है। और जब शंखनाद होता है तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो शक्ति का प्रदर्शन था, एक ऐलान था। दोनों ही सेनाएं लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस पूरे महायुद्ध के केंद्र में कौन है? अर्जुन, अपने समय के सबसे महान, सबसे बड़े योद्धा। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से एक ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं जो आने वाले हर पल को बदल कर रख देने वाली थी। अब इस वक्त अर्जुन का आत्मविश्वास तो आसमान छू रहा है। वो बस ये चाहते हैं कि अपने दुश्मनों को एक बार ठीक से देख लें, जिन्हें वो कुछ ही देर में हराने वाले हैं। एक योद्धा के लिए ये बड़ी आम सी बात है ना? लेकिन ये पल अर्जुन के लिए कुछ भी हो सकता था, पर आम नहीं। मगर जैसे ही उनकी नजर सामने पड़ती है, उनका सारा आत्मविश्वास, सारा जोश एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं खड़ा था। सामने थे उनके अपने, उनके दादा, उनके गुरु, उनके भाई, उनके दोस्त। जिस सेना को उन्हें खत्म करना था वो तो उनका अपना ही परिवार था। और ये सिर्फ एक दिमागी झटका नहीं था, इसका असर उनके पूरे शरीर पे हुआ, उनकी आत्मा तक कांप गई। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर एक ही पल में बिखर जाता है और उसका गांडीव, जो उसकी पहचान था, वो उसके कांपते हाथों से फिसलने लगता है। लेकिन एक बात यहां साफ समझनी होगी, अर्जुन कोई कायर नहीं है। ये डर नहीं है, ये तो उनके अंदर एक नैतिक लड़ाई की, एक मॉरल बैटल की शुरुआत है। वो डर से नहीं बल्कि अपने ही कर्मों के होने वाले बोझ से कांप रहे हैं। तो अर्जुन एक एक करके अपने तर्क कृष्ण के सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि अपने ही सगे संबंधियों को मारना तो महापाप है। वो बताते हैं कि कैसे इस एक युद्ध से समाज का पूरा ढांचा ही बिगड़ जाएगा, सारी परंपराएं खत्म हो जाएंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ और सिर्फ केओस बचेगा। और आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऐसा पाप करने से तो कहीं बेहतर है कि कोई उन्हें ही निहत्था मार दे। और बस इसी सोच के साथ वो अपने हथियार नीचे रख देते हैं। ये तस्वीर उस पल की है जब वो महान योद्धा हार मान लेता है। वो लड़ने से साफ इनकार कर देता है। वो अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच इस कदर फंस गया है कि पूरी तरह से टूट चुका है। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ हजारों साल पुरानी नहीं है, ये हर इंसान की कहानी है। ये एक ऐसा संकट है, एक यूनिवर्सल ह्यूमन क्राइसिस, जो आज भी उतना ही सच है, उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था। इसीलिए तो गीता के इस पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन के दुख का योग। यहां योग का मतलब जुड़ना है। यह नाम ही हमें बताता है कि अर्जुन का ये दुख, ये संकट कोई कमजोरी नहीं बल्कि ज्ञान की तरफ पहला कदम है। क्योंकि असली खोज वो हमेशा मुश्किल सवालों से ही तो शुरू होती है। अगर हम आज की मॉडर्न साइकोलॉजी की भाषा में बात करें ना, तो अर्जुन की इस हालत को एक सीवियर अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन या फिर मॉरल इंजरी कह सकते हैं। ये तब होता है जब किसी इंसान को अपने ही बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ कुछ करने पर मजबूर किया जाता है। इससे पता चलता है कि ये जो दर्द है ये कितना यूनिवर्सल है। चलिए अर्जुन की इस पूरी स्थिति को थोड़ा और एनालाइज करते हैं। उनका एडवांटेज यानी उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी करुणा, उनकी कंपैशन, इसका बेनिफिट या फायदा क्या है? ये संकट उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहा है।
लेकिन कंस्ट्रेंट यानी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? उनका कर्तव्य और उनका लगाव दोनों आमने सामने हैं। और डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा नुकसान, यही डर कि समाज उन्हें कायर न समझ बैठे। तो सवाल यह है कि जब एक हीरो इस तरह से पूरी तरह बिखर जाता है तो फिर होता क्या है? यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अर्जुन एक ऐसा फैसला करते हैं जो हर चीज को बदल कर रख देगा। हथियार डालने के बाद अर्जुन हार नहीं मानते, बल्कि वो विनम्र हो जाते हैं। वो ये मान लेते हैं कि उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है और वो अपने दोस्त कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन एक दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह। वो कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे सिखाएं। और बस यहीं से ज्ञान का असली सफर शुरू होता है। तो अर्जुन की ये कहानी हमें किसी भी क्राइसिस से बाहर निकलने का एक तरह से रास्ता दिखाती है। पहला कदम, अपने संकट को एक्सेप्ट करें, उसे एक फेलियर की तरह नहीं बल्कि सीखने के मौके की तरह देखें। दूसरा कदम, मदद मांगें, ये मानना कि हमें सब कुछ नहीं पता कमजोरी नहीं है। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अपने पर्सनल अटैचमेंट से ऊपर उठकर एक हायर पर्पस को समझने की कोशिश करें। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अर्जुन का युद्ध क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र था, पर उनकी असली लड़ाई तो उनके मन के अंदर थी। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे ही कुरुक्षेत्र आते हैं, ऐसे ही बैटलफील्ड होते हैं, जहां हमारा कर्तव्य हमारी भावनाओं से टकराता है।